मैं समझा रहा था पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन का मतलब हमने देखा कि एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होकर स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। ये जो प्रोसेस है ये पॉलिनेशन कहलाती है। रिलीजिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। कल हमने देखा पॉलिनेशन 3 तरह का हो सकता है। पहला था हमारा ऑटोगेमी, दूसरा था हमारा जीटेनोगेमी और तीसरा था हमारा जीनोगेमी। जस्ट केवल थोड़ा सा मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये 3 तरह का पॉलिनेशन, कल तीनों का डिफरेंस हमने समझा था। जब सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन सेम फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट करते हैं तो ऑटोगेमी कहलाता है। प्लांट अगर सेम है लेकिन फ्लावर अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट अगर पॉलिनेशन होता है तो वो जीटेनोगेमी होता है। और जीनोगेमी मतलब 2 डिफरेंट प्लांट एंड 2 डिफरेंट फ्लावर। अगर अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है तो वो जीनोगेमी कहलाता है। ऑटोगेमी में मैंने कुछ स्पेशल एग्जाम्पल बताए थे जो आपको याद रखना था। पहला था वायोला, अब तो याद हो गया होगा आपको। दूसरा था आपका ऑक्जेलिस और तीसरा था आपका कॉमेलिना। ये 3 ऐसे एग्जाम्पल हमको दिए गए हैं। ये जो पौधे हैं इनमें 2 टाइप के फ्लावर आते हैं, एक ओपन टाइप के और एक यहाँ पे आते क्लोज टाइप के। इस तरह के एक ही पौधे में दोनों टाइप के फ्लावर आते हैं, ओपन भी आते हैं और क्लोज भी आते हैं। ओपन फ्लावर को नाम दिया था कैस्मोगेमस फ्लावर, कैस्मोगेमस फ्लावर। और जो बंद फ्लावर होते हैं जो कभी ओपन नहीं होते उनके अंदर एंथर और स्टिग्मा अंदर ही है फ्लावर के, वो आपके कहलाते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो अगर मान लीजिए हम एक छोटा सा सवाल पूछें कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर की क्या खासियत है, तो यहाँ 100% पॉलिनेशन होगा और पॉलिनेशन भी कौन सा होगा, ऑटोगेमी होगा। यहाँ किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि विंड चाहिए या एयर चाहिए, एयर विंड तो सेम है, इंसेक्ट की आवश्यकता हो, ऐसा कोई आवश्यकता है ही नहीं, किसी भी एजेंट की आवश्यकता नहीं है। ये फ्लावर तो हमेशा बंद रहते हैं, अपने अंदर खुद ही पॉलिनेशन करते रहते हैं, श्योरिटी होती है फ्रूट बनने की। तो ये कल का टॉपिक था, मैं जस्ट आपको रिवाइज कराया। आज हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो पोलन ग्रेन को एंथर से लेकर जाते हैं और स्टिग्मा पर ड्रॉप करते हैं। भाई कोई ना कोई मीडियम होगा, कोई ना कोई कैरी करेगा पोलन ग्रेन को, तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पोलन ग्रेन कोई मूवेबल थोड़ी है, अपने आप थोड़ी चलता है, कोई ना कोई उसको लेके जाएगा, ट्रांसफ़र करेगा। तो कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनसे पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, यही आज का टॉपिक रहेगा, पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, शुरू करते हैं। तो जब हमने अलग अलग टाइप के प्लांट्स को देखा, हमने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और ओवरऑल हम एक कंक्लूजन पे निकले कि पॉलिनेशन 2 तरह से हो सकता है। पॉलिनेशन जो होगा उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो एजेंट हैं वो एजेंट 2 ही टाइप के हैं। एक को हम बोलते हैं एबायोटिक एजेंट, ये नॉन लिविंग है, यहाँ कोई लाइफ या लिविंग कोई हेल्प नहीं करता। और दूसरे हैं आपके बायोटिक एजेंट, ये लिविंग है जो पॉलिनेशन करते हैं, करवाते हैं। ठीक है, एबायोटिक में क्या क्या है, नंबर 1 है हमारे पास वाटर और दूसरा है हमारे पास एयर। ये 2 ऐसे साधन हैं, हवा और पानी,
जिनसे पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। हवा में उड़ के वो पहुंच सकते हैं स्टिग्मा के पास, एयर से आराम से वो जा सकते हैं। हम बात करेंगे कि आखिर वो पॉलिनेशन होने के लिए, एयर से पॉलिनेशन होने के लिए प्लांट्स में क्या क्या होना ज़रूरी है, वही इम्पोर्टेंट है। हम बात करेंगे कि अगर वाटर से पॉलिनेशन होता है तो प्लांट में क्या क्या होना ज़रूरी है, यही हमको समझना है। एडेप्टेशन बोलते हैं, एडेप्टेशन ही हमको समझना है कि विंड से पॉलिनेशन होने वाले फ्लावर के क्या क्या अडेप्टेशन होते हैं, वाटर से पॉलिनेशन होने के लिए प्लांट के पास क्या क्या अडेप्टेशन होते हैं। ठीक ऐसे ही बायोटिक की हम बात करें तो बायोटिक में तो कई सारे लिविंग हैं जो इस तरह का पॉलिनेशन करवाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा बी। हाँ, इसके बाद बहुत सारी वास्प हैं, वास्प छोटी छोटी तितली जैसी होती है। इवन कई बार हमको लिजार्ड भी देखने को मिलता है। इवन हमको बर्ड्स के द्वारा भी पॉलिनेशन होते हुए दिखाई देता है। हाँ, ये छिपकली टाइप के होते हैं लिजार्ड। इवन कई बार मैमल्स जो मैमेलिया हैं, इवन एलिफेंट तक पॉलिनेशन करवा सकता है। हाँ, चमगादड़ भी पॉलिनेशन करवाता है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिविंग्स हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं। हम देखेंगे कि आखिर उस फ्लावर में ऐसी क्या खासियत है कि वो लिविंग्स वहाँ जाकर पॉलिनेशन करवाते हैं। ये एडेप्टेशन ही हमको समझना है और पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग तीनों अलग अलग टाइप के एजेंट को डिस्कस करेंगे। बायोटिक में हमको डिस्कस करना है वाटर और एयर। ठीक ऐसे ही बायोटिक में हमको डिस्कस करना है ये अलग अलग टाइप के लिविंग्स आखिर कैसे वहाँ जाकर पॉलिनेशन करते हैं। तो शुरू करते हैं हम। नंबर 1 हमारा एयर से शुरू करते हैं। हमारी बुक में भी एयर ही शुरू करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर जिससे होता है पॉलिनेशन। ठीक है, एयर से पॉलिनेशन कैसे होता है, क्या होता है, वो फ्लावर कैसे होने चाहिए, यही हमको सबसे पहले जानना जरूरी है। अच्छा, एबायोटिक में एक थोड़ा मैं शुरुआत में ही आपको बता दूं, एबायोटिक में हमारे पास वाटर है और हमारे पास एयर है। जिनसे इन एबायोटिक से पॉलिनेशन होता है, चाहे वाटर हो चाहे एयर हो, उन फ्लावर का कोई भी कलर, कोई भी फ्रेग्रेंस, खुशबू या नेक्टर आवश्यक नहीं होता। क्योंकि अगर फ्लावर बिना कलर का है तो भी हवा उसको पॉलिनेशन करेगी। हवा पानी उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है कलर, कोई अट्रैक्टिव कलर हो फ्लावर का, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। कोई फ्रेग्रेंस, कोई स्मेल, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ना कोई रिवार्ड की आवश्यकता है। रिवार्ड बोले तो नेक्टर जैसा कुछ होता है, इसी के लिए कुछ लिविंग्स आते। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, कलर, फ्रेग्रेंस और नेक्टर, ये केवल और केवल बायोटिक को अट्रैक्ट करते हैं। अबायोटिक को अट्रैक्ट करने का इनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये बायोटिक जब हम पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने बताया कि वाटर से पॉलिनेशन होने के लिए फ्लावर का कलरफुल होना कोई आवश्यक नहीं है। फ्लावर का कोई स्मेल स्पेसिफिक हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। और फ्लावर के पास नेक्टर हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाटर अपना काम करेगा, एयर अपना काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एयर की बात करते। तो एयर से अगर पॉलिनेशन होता है, इसका मतलब पोलन ग्रेन हवा में उड़ना चाहिए, पोलन ग्रेन एयर में डिस्पर्स होना चाहिए। हवा में उड़ेंगे तभी तो वो स्टिग्मा के पास पहुंच पाएंगे, अदरवाइज पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर पोलन ग्रेन को हवा में उड़ना है तो इसका मतलब पोलन ग्रेन कैसे होना चाहिए। नंबर 1, आप एडेप्टेशन जब भी पढ़ेंगे आप पॉइंट में पढ़ेंगे, आप पॉइंट थोड़ा याद रखेंगे। आपको क्वेश्चन आएगा, राइट अबाउट एडेप्टेशन ऑफ एयर पॉलिनेटेड फ्लावर। हवा से पॉलिनेशन होने वाले फ्लावर के एडेप्टेशन बताइए, ऐसा करके आपको क्वेश्चन आएगा। So we have to learn about the adaptation of air pollinated flower.
अगर हवा में उड़ना है पोलन ग्रेन को तो सबसे पहले पोलन ग्रेन को कैसा होना चाहिए, लाइट वेट का होना चाहिए। अगर पोलन ग्रेन वजनदार हुए, बहुत ज़्यादा भारी हुए, तो वो हवा में कैसे उड़ेंगे और उड़ के कैसे दूर तक जाएंगे, स्टिग्मा तक जा ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली खासियत लाइट वेट होना चाहिए, नंबर 1, आप पॉइंट में याद रखिए। हाँ, दूसरा, अगर पोलन ग्रेन मान लीजिए ये हवा में उड़ रहे, छोटे छोटे पोलन ग्रेन हैं, अगर मान लीजिए ये चिपचिपे हुए, इनके ऊपर कुछ चिपचिपा सा म्यूकस अगर इनके ऊपर मौजूद होगा तो क्या होगा, पोलन ग्रेन ही आपस में चिपक जाएंगे, और चिपक जाएंगे तो ये हवा में उड़ नहीं पाएंगे। इसका मतलब इनको चिपचिपा नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई जैसी कंडीशन में होना चाहिए, तभी तो हवा में आसानी से उड़ेंगे। अगर मान लीजिए स्टाइकी हुए, चिपचिपे हुए, तो इनके ऊपर धूल मिट्टी भी चिपक जाएगी चारों तरफ और इसको पैक कर देगी। इसका मतलब अगर एयर में पोलन को उड़ना है तो ये नॉन स्टाइकी होना चाहिए, मतलब ये चिपचिपे नहीं होना चाहिए। ये कैसे होना चाहिए, नॉन स्टाइकी होना चाहिए। 2 एडेप्टेशन आपको समझ में आ गए। अगर एयर से पॉलिनेशन होना है तो नंबर 1 पोलन ग्रेन कम वजन के होना चाहिए, नंबर 2 पोलन ग्रेन नॉन स्टाइकी होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं नंबर 3 की, तो जो फ्लावर है वो फ्लावर वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। वेल एक्सपोज्ड होगा, खासतौर पे जो आपके स्टेमन है वो फ्लावर से बाहर निकलना चाहिए, तभी तो वो हवा में उड़ पाएंगे। अगर वो फ्लावर के अंदर ही बंद हैं तो एयर उनको उड़ा ही नहीं पाएगी। हाँ, तो ये वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होना चाहिए। ये देखिए, अगर इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वो 3 नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा, और 3 नंबर आएगा तो लगभग हमको कोशिश करना है कि 6 पॉइंट हमारे हो जाए, लगभग हमको कोशिश करना है, तभी तो हमको पूरे नंबर मिल पाएंगे। ये नंबर लेने का एक थोड़ा सा दिमाग में फिट करो कि कोई क्वेश्चन कितने नंबर का है, और उतने नंबर लेने के लिए हमको कम से कम कितने पॉइंट लिखना चाहिए, ऐसा आपके दिमाग में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होना चाहिए, तभी आप अच्छे नंबर ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट अगर हम बात करते हैं पोलन ग्रेन अगर एयर से होना है, तो यहाँ पर जो स्टिग्मा होगी फीमेल पार्ट, हाँ, फीमेल पार्ट जो स्टिग्मा होगी, अगर वो क्लस्टर में होगी, गुच्छे में होगी, ये मान लीजिए स्टिग्मा है, ठीक है। अगर ये गुच्छे के अंदर होंगी, एक साथ बहुत सारी स्टिग्मा एक ही जगह होंगी, तो हवा से उड़ते हुए पोलन ग्रेन किसी न किसी के ऊपर तो गिर जाएंगे, चिपक जाएंगे और इसको पॉलिनेशन कर देंगे। तो ये भी खास तौर पे देखने को मिलता है, और ये ज़्यादातर हेयर जैसे लंबे इलोंगेट फ्लावर से बाहर निकले हुए, जैसे फ्लावर यहाँ है तो स्टिग्मा इस तरह से बाहर निकला हुआ होना चाहिए, लंबा हवा में थोड़ा सा एक्सपोज वाला होना चाहिए। पोलन ग्रेन आएंगे तो आसानी से आ पाएंगे। अगर एक सिंगल स्टिग्मा होता और फिर हवा से आता तो कोई गारंटी नहीं है वो इसके पास में से निकल जाता, हाँ, कोई गारंटी नहीं होता कि वो इसके ऊपर आता। अगर एक साथ गुच्छे में तो मैक्सिमम चांस है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी का तो पॉलिनेशन हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट जब भी हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बड़े वाले होने चाहिए स्टिग्मा, लार्ज फैदरी यहाँ पर मतलब फैदर के जैसे स्टिग्मा होना चाहिए, लार्ज फैदरी स्टिग्मा, ताकि आसानी से हवा से पोलन ग्रेन को वो ट्रैप कर सके, पकड़ सके, उनसे वो पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे। लार्ज होना चाहिए और फैदरी होना चाहिए। और ख़ास तौर पे बात करें, स्टिग्मा जो इनका होगा वो स्टिग्मा स्टाइकी होना चाहिए। स्टाइकी मतलब स्टिग्मा चिपचिपा होना चाहिए। अगर ये स्टिग्मा है और ये अगर यहाँ पे चिपचिपा है तो हवा से उड़ते हुए पोलन ग्रेन इजीली यहाँ से चिपक जाएंगे, आसानी से इसको ट्रैप कर पाएगा। स्टिग्मा अगर स्टाइकी हो तो ये बहुत यूजफुल हो जाता है फ्लावर के लिए,
ठीक है। और अगर एयर से पॉलिनेशन होता है तो फ्लावर कभी भी सिंगल नहीं होते, फ्लावर हमेशा गुच्छे में, एक बंच में डेवलप होते हैं प्लांट के ऊपर। बंच में होंगे तो लार्ज अमाउंट में यहाँ पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे, और वहाँ फीमेल भी एकदम गुच्छे में है तो आसानी से हवा से पोलन ग्रेन वहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर एयर से पॉलिनेशन होता है तो ज़्यादातर हमको प्लांट में देखने को मिला कि वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर आपस में इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं, फूलों का एक गुच्छा बनाते हैं, एक साथ एक ही जगह पर बहुत सारे फ्लावर देखने को मिलते हैं। हाँ, एक साथ बहुत सारे। ख़ास तौर पे हम बात करें, जैसे जिया मेज की मैं बात कर रहा था, तो फीमेल जो फ्लावर हैं वो एक साथ पूरा एक गुच्छा बना रहे हैं यहाँ पर। हाँ, ये पूरा एक गुच्छा बना रहे हैं, फीमेल फ्लावर लगे हैं उस पर, और इन सब के जो स्टाइल स्टिग्मा है वो हेयरी टाइप की हैं, और पूरा ये सिल्की हेयर जो निकल रहे, ये जो बाल जैसे निकलते हैं मक्के पे, हाँ, ये सब क्या है, इनका स्टाइल और स्टिग्मा है। हाँ, इस तरह से ये मक्का जो होता है ये ऊपर एक छिलका इनको कवर कर लेता है, और ये लार्ज फेदरी स्टिग्मा इन द क्लस्टर, इन द बंच ऑफ, ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो छठवां पॉइंट हमको क्या याद रखना है? छठवां पॉइंट हमको याद रखना है कि न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। हमको क्या याद रखना है? न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मतलब फूलों का गुच्छा। अकेला फ्लावर कभी नहीं मिलता। अगर एयर से पॉलिनेशन होता है तो वहाँ पर अक्सर ये देखने को मिलता है कि फ्लावर एक साथ एक बंच के रूप में होते हैं। बंच में होंगे तो कुछ ना कुछ फ्लावर का तो पॉलिनेशन हो ही जाएगा ना, स्पीसीज तो कंटिन्यू होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ऐसा जनरली अडेप्टेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर हम और भी एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें, हमारा 3 नंबर के लिए 6 पॉइंट तो हो गए, इतना तो हमको याद हो जाएगा। फिर भी और भी हम पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे नंबर 7 की अगर हम बात करें तो जनरली यहाँ पर जो कार्पल होता है, पिस्टिल होता है, ये पिस्टिल के अंदर जनरली इसकी ओवरी में अगर हम देखें तो मैक्सिमम एयर से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो एक सिंगल ओव्यूल ही देखने को मिलता है इनके अंदर। एयर से पॉलिनेशन वाले जो प्लांट हैं उनको केवल अंदर क्या है, एक सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है। सिंगल ओव्यूल से क्या फ़ायदा होगा, इसको केवल एक पोलन ग्रेन की ज़रूरत है बस, और ये फ्रूट बन जाएगा। ये ओवरी फ्रूट बनने के लिए केवल एक पोलन ग्रेन की ज़रूरत है, तो एक पोलन ग्रेन आसानी से हवा से उड़ते हुए आने के चांस ज़्यादा हैं। इसलिए ये कैसे होते हैं, जनरली मोनोकार्पलरी। एक्चुअली मोनोकार्पलरी थोड़ा ठीक नहीं है, एक फ्लावर में एक कार्पल को बोलते हैं मोनोकार्पलरी। हम बोलेंगे 7 पॉइंट, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, इन ईच कार्पल या ईच पिस्टिल, जो भी आप लैंग्वेज यूज करें। जनरली एक कार्पल में, एक पिस्टिल में एक ही ओव्यूल देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए अमरूद के जैसे एक ही ओवरी के अंदर मान लीजिए 100 ओव्यूल होते, 100, तो इसको हवा से 100 पोलन ग्रेन्स लेने की जरूरत पड़ती थी तब ये सीड बनते। तो इतने हवा से थोड़ी आ सकते हैं, हवा से तो बहुत कम आने के चांस होते हैं। इसीलिए जनरली देखने को मिलता है कि एक ओवरी में एक ही ओव्यूल मौजूद होता है। ठीक है, ये भी बहुत आपका सिंपल हो जाएगा। और कोई आप पॉइंट अगर बढ़ाना चाहें तो 8वां पॉइंट लिख लीजिए, नो यूज ऑफ नेक्टर। अगर हवा से पॉलिनेशन होना है तो नेक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉट अट्रैक्टिव कलर, ये पॉइंट आप बढ़ा सकते हैं। नॉट अट्रैक्टिव कलर, कोई अट्रैक्टिव कलर की कोई आवश्यकता नहीं है। नो यूज ऑफ अट्रैक्टिव कलर। हाँ, तो एक्चुअली एयर क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है। हवा उसको कोई ज़रूरत नहीं है फ्लावर कैसा हो, ना तो नेक्टर कोई अब आपके दिमाग में आ रहा होगा नेक्टर क्या होता है। नेक्टर एक्चुअली फूलों के अंदर एक मीठा मीठा लिक्विड टाइप का डिपॉजिट होता है जिसे इंसेक्ट चूसने के लिए आते हैं।
और उसी नेक्टर से बाद में हनी बी क्या करता है, उस नेक्टर को कलेक्शन करके अपना शहद बनाता है, हनी बनाता है। तो नेक्टर एक तरह का रिवार्ड है, एक इनाम है कि इंसेक्ट वहाँ आए और उस नेक्टर के चलते उस फ्लावर को पॉलिनेट कर जाए। इसके बारे में हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि जब कभी भी क्वेश्चन आपको 3 नंबर का आएगा कि एयर से पॉलिनेशन होने के लिए फ्लावर में क्या क्या अडेप्टेशन देखने को मिलते हैं, तो 6 पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हैं। ये पॉइंट आप कोशिश कीजिए ना लिखें, क्योंकि ये एक जनरल टाइप के हैं, आप उन्हीं को लिखिए जो स्पेसिफिक हैं कि फीमेल फ्लावर भी गुच्छे में होते हैं, एक्चुअली फ्लावर ही गुच्छे में होते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट आप लिख सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन, लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन रिलीज्ड इनटू एयर, पोलन रिलीज्ड इनटू एयर, बहुत ज़्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन निकालना पड़ेगा हवा में इन कंपेयर टू द फीमेल पार्ट। लार्ज अमाउंट में करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम पोलन ग्रेन तो हवा में न जाने किस डायरेक्शन में किधर उड़ जाए, तो वो एक्स्ट्रा आपको एनर्जी खर्च करनी ही पड़ेगी अगर हवा से पॉलिनेशन होना है तो, ताकि कुछ ना कुछ पोलन ग्रेन उन स्टिग्मा पे पहुंच जाए जहां पहुंचना जरूरी है, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है कि जहां एयर, खासतौर पे वाटर की भी हम बात करेंगे, वाटर में भी ये पॉइंट काम करेगा कि फीमेल पार्ट की बजाय मेल के द्वारा ज़्यादा मात्रा में पोलन बनाना पड़ेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन विल बी रिलीज्ड इफ द पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय द वाटर और टेक प्लेस बाय द एयर, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट आपका खत्म हो गया। अब सवाल ये आता है कि जनरली ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनमें एयर से पॉलिनेशन होता है, तो आप थोड़ा सा ग्रास फैमिली को याद कर लीजिए। ग्रास फैमिली के जो पौधे हैं वहाँ पर जनरली एयर से ही पॉलिनेशन होता है, ग्रास फैमिली। इसमें आपका गेहूं भी आ जाएगा। आप देखिए गेहूं की बाली में कितने सारे फ्लावर एक गुच्छे में हैं, वो बाली बना रहे हैं। एक्चुअली जो ये गेहूं की बाली है, तो देखिए कितने सारे फ्लावर यहाँ पे एक साथ, एक बंच, एक गुच्छे में बना रहे हैं। और क्या उसका कोई कलर होता है स्पेशल, कोई अट्रैक्टिव? क्या वो मीठा होता है? कुछ नहीं होता है। एयर से ही आता है इसमें पोलन ग्रेन, हवा से आता है गेहूं में। हाँ, कोई भी ग्रास जो हो सकता है, गेहूं भी अपने आप में ग्रास है, ठीक है। चलिए, एयर का कहानी खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे वाटर। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या होना चाहिए? वाटर से अगर पॉलिनेशन होता है, इसका मतलब पोलन ग्रेन थ्रू द वाटर मूव करने वाले हैं। पोलन ग्रेन का जो मूवमेंट होगा थ्रू द वाटर होगा, पानी में होगा। इसका मतलब ये जो पौधे हैं, क्या ये जमीन पे पाए जाएंगे? जमीन पे होंगे तो पोलन ग्रेन फिर कैसे जाएंगे? जा ही नहीं पाएंगे। तो दीज प्लांट्स आर एक्वेटिक प्लांट। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वहीं पर वाटर से पॉलिनेशन हो सकता है। हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, थोड़ा मैं पुराना टॉपिक पे जाऊं तो आपको याद होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए थैलोफाइटा, थैलोफाइटा मतलब एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये 3 ऐसे ग्रुप थे जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए वाटर की आवश्यकता थी। बिना वाटर के इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। और इसी कंडीशन के कारण ये बहुत लिमिटेड एरिया में ही पौधे पाए जाते हैं। ये पानी के आसपास ही पाए जाते हैं, या तो पानी में ही मिलेंगे, नहीं तो पानी के किनारे पे मिलेंगे, क्योंकि ये डिपेंड है, पानी से ही मूवमेंट होता है। इनके जो मेल गैमीट हैं वो फीमेल गैमीट के पास पानी के थ्रू ही जाते हैं। कई बार इनके जो गैमीट होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मूव करते हैं, उनमें फ्लैजेला जैसी स्ट्रक्चर भी होती है एल्गी वगैरह में। तो वाटर इज हाईली रिक्वायर्ड फॉर दीज 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एंजियोस्पर्म प्लांट। और एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर
मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, वो चल ही नहीं सकते, वो मूव नहीं कर सकते। हाँ, पानी उनको जिधर लेके जाएगा वो उधर जा सकते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर एंजियोस्पर्म हो या जिम्नोस्पर्म हो, ना तो मेल ना फीमेल, वो मोटाइल नहीं होते। पानी में जरूर, यहाँ पे अभी जब हम एक्वेटिक बात कर रहे हैं पॉलिनेशन, तो कुछ ऐसे प्लांट हैं, खासतौर पे एक्वेटिक प्लांट हैं जिनमें पॉलिनेशन पानी से होता है। तो वो पानी में गिर जाएंगे पोलन ग्रेन, और पानी उन पोलन ग्रेन को जिधर लेके जाएगा वो उधर चले जाएंगे। अपने आप वो खुद अपना कोई डायरेक्शन मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल हम बात करेंगे वाटर पॉलिनेशन के लिए। और वाटर पॉलिनेशन में भी हम बात करेंगे कि फ्लावर का कलरफुल होना कोई ज़रूरी नहीं है, फ्लावर का फ्रेग्रेंस कोई ज़रूरी नहीं है, फ्लावर के पास नेक्टर होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पानी है, पानी तो बिना कलर के भी लेके जाएगा ना पोलन ग्रेन को। तो थ्रू द वाटर द पोलन ग्रेन विल मूव टू द स्टिग्मा। तो क्या क्या खासियत होगा ऐसे पौधे जिनमें वाटर से पॉलिनेशन होता है। मैं केवल आपको 3 पौधों के नाम याद कराऊंगा, आपको याद हो जाना चाहिए। बस केवल 3 पौधों के नाम याद कर लीजिए, खास तौर पे जहां हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वाटर से पॉलिनेशन बहुत कम प्लांट में होता है, सब में नहीं होता। सबसे पहला प्लांट आप याद कर लीजिए जिसका नाम है वैलिसनेरिया। वैलिसनेरिया गूगल पे कभी कभी फोटो देख लिया करो प्लांट के, ताकि वो आपकी मेमोरी में चले जाएं। वैलिसनेरिया कैसा होता है, कितना लंबा होता है, थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा, नाम याद हो जाएगा वैलिसनेरिया। दूसरा पौधा आप नाम याद कर लो, हाइड्रिला। ये नाम आपको पहले से भी याद होगा, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, वैलिसनेरिया और हाइड्रिला एक्चुअली ये फ्रेश वाटर प्लांट हैं, फ्रेश वाटर। ये नदी तालाब जहाँ फ्रेश वाटर होता है वहाँ पर ये एक्वेटिक प्लांट हैं। ठीक है, और एक पौधा हम थोड़ा समुद्र वाला भी ले लें, सैलाइन वाटर वाला भी ले लें, खास तौर पे हम लेंगे जॉस्टेरा। ये 3 पौधों के नाम याद कर लो। जॉस्टेरा क्या है? जॉस्टेरा एक तरह से सी ग्रास है, समुद्र के अंदर उगने वाली घास जैसा है। इसको सी ग्रास बोलते हैं जनरल भाषा में, नाम तो इसका जॉस्टेरा है। तो ये हो गया आपका सैलाइन वाटर का प्लांट, जिसमें वाटर से पॉलिनेशन होता है। और ये हो गए फ्रेश वाटर प्लांट जिनमें वाटर से पॉलिनेशन होता है। इज दैट क्लियर? 3 एग्जाम्पल याद कर लीजिए। अब मैं बात करता हूँ तो मुझे बहुत सारे और भी एक्वेटिक प्लांट के नाम याद आ रहे, जैसे हमारा लोटस है, कमल का फूल पानी में उगता है, पौधा पानी में उगता है। हाँ, आपका वाटर लिली की आप बात कर लें, वाटर लिली आपको मैंने जलकुंभी पढ़ाया था, जलकुंभी आइकोर्निया। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? आइकोर्निया, वाटर हाइकेंथ, कुछ भी उसको नाम दिया था हमने, आइकोर्निया, वाटर लिली, लोटस, ये भी तो एक्वेटिक प्लांट हैं। लेकिन ये एक्वेटिक प्लांट होते हुए भी इनमें पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता। इस बात से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हर एक्वेटिक प्लांट का पॉलिनेशन वाटर से ही हो, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ स्पेशल प्लांट हैं जिनमें वाटर से पॉलिनेशन होता है, लेकिन सभी पानी में उगने वाले पौधों का पानी से ही पॉलिनेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये लोटस हो गया, लिली हो गया, आइकोर्निया हो गया, और भी बहुत सारे पौधे। एक्चुअली इनके फ्लावर जो है, इनके फ्लावर वाटर सरफेस के ऊपर निकल आते हैं। जैसे ये वाटर सरफेस हो गया, मान लीजिए ये कमल का फूल यहाँ नीचे कीचड़ में लगा था, और ये पूरा पौधा निकल के इसकी ये पत्तियाँ हो गई, ऐसे पूरी छा जाती हैं वाटर सरफेस पे, और ये आपका कमल का फूल निकल गया इस तरह से।
अब ये बहुत अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है और इसमें नेक्टर भी होता है और इंसेक्ट आते हैं इसका नेक्टर चूसने के लिए। बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो फ्लावर का नेक्टर या उसके कलर से अट्रैक्ट होके आते हैं उसके पास, और वो यहाँ पॉलिनेशन करते हैं। एयर से भी हो सकता है, हवा से भी इधर उधर पोलन ग्रेन हिल गए, हवा से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, इनमें बायोटिक एजेंट से हो सकता है, लेकिन वाटर से नहीं होता, सॉरी वाटर नहीं, एयर से हो सकता है, हाँ बायोटिक एजेंट से हो सकता है, लेकिन एक्वेटिक प्लांट होते हुए भी वाटर से पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। तो ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना होगा, ठीक है। तो सभी एक्वेटिक प्लांट को वाटर पॉलिनेटेड प्लांट मत बनाना। आपको केवल 3 नाम याद रखने हैं, वायलेसनेरिया, हाइड्रिला और जॉस्टेरा। जॉस्टेरा सैलाइन वाटर का प्लांट है जिसको हम सी ग्रास बोलते हैं। अब थोड़ा थोड़ा इनमें हम देखते हैं कि ठीक है पानी में होता है, लेकिन होता कैसे है। तो ख़ास तौर पे हम बात करते हैं वेलिसनेरिया की। वेलिसनेरिया नीचे तली में उगता है और वेलिसनेरिया का जो स्टिग्मा है वो इस तरह से सरफेस पे पहुंच जाता है, वाटर की सरफेस पे स्टिग्मा पहुंचता है, नीचे इसकी पत्तियां लगी हैं। तो इसमें जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन भी वाटर सरफेस पर ही रिलीज हो जाते हैं। ये आपके पोलन ग्रेन रिलीज हो गए वाटर सरफेस पर, ध्यान देना, ये वाटर सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ। और पानी तो हिलता डुलता रहता, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो पानी के साथ साथ ये पोलन ग्रेन तैरते हैं पानी की सरफेस के ऊपर। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया में जो स्टिग्मा होता है वो भी वाटर सरफेस पे होता है और जो पोलन ग्रेन होते हैं वो भी वाटर सरफेस पे रिलीज होते हैं और पानी से मूव करते करते ये इसके ऊपर पहुंच जाते हैं। चांस तो है पहुंचने का, गारंटी नहीं है। फिर इसीलिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयार किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं पानी किधर से किधर चल रहा है, कोई भरोसा नहीं है। चारों तरफ, हालांकि ये अपने चारों तरफ इस तरह के पोलन ग्रेन रिलीज करता है, डायरेक्शन कोई भी हो, कुछ ना कुछ पोलन ग्रेन तो आ जाएंगे ना इसके ऊपर। तो ये वाटर की सरफेस के ऊपर होने वाला वाटर से पॉलिनेशन है। आई थिंक वेलिसनेरिया आपको समझ में आया होगा। लेकिन जब हम जॉस्टेरा की बात करते हैं, सी ग्रास की बात करते हैं, जॉस्टेरा, तो जॉस्टेरा के अंदर क्या होता है, वाटर सरफेस तो यही है और जॉस्टेरा तो नीचे लगा है, ये कभी भी ऊपर सरफेस तक नहीं पहुंच पाता। ये जॉस्टेरा लगा हुआ है आपका और यहाँ पर इसका ये स्टिग्मा है और ये यहाँ से पोलन ग्रेन निकल रहे हैं। तो ये खास बात क्या है जॉस्टेरा में कि पोलन ग्रेन थोड़ा फिलामेंटस होते हैं, लंबे इलोंगेट इस तरह के फिलामेंटस होते हैं। और पानी के अंदर भी जब वेव चलती है, पानी जब हिलता डुलता है, तो ये फिलामेंट होने के कारण ये भी पानी के साथ मूव करते हैं। इधर से भी है कुछ, मान लीजिए कई सारा जॉस्टेरा है, तो यहाँ से पानी के साथ मूव करते करते कुछ चांस है कि ये पानी के अंदर ही स्टिग्मा को पॉलिनेट कर दें। यहाँ जो मेल गैमेट रिलीज किए गए वो इनसाइड द वाटर है, इनसाइड वाटर है। पॉलिनेशन भी कहाँ हो रहा है, इनसाइड द वाटर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस पे हो रहा है, वाटर सरफेस पे पॉलिनेशन हो रहा है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है वेलिसनेरिया और जॉस्टेरा में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब ये तो हमारे स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो गए, लेकिन हमको पढ़ना है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन, अगर पानी से पॉलिनेशन होगा तो नंबर 1 अगर हम बात करें तो पोलन ग्रेन जो है वो पानी में सड़ना नहीं चाहिए, पानी से सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि पानी में तो बहुत सारे वो गीला हो जाएगा, उसके ऊपर बैक्टीरिया फंगस ग्रो कर जाएंगे तो पोलन ग्रेन खराब हो जाएगा। तो पोलन ग्रेन पानी से सुरक्षित होने के लिए क्या जरूरी है, इसके ऊपर, पोलन ग्रेन के ऊपर कुछ ना कुछ चिपचिपा म्यूसिलेजिनस कवर होना जरूरी है। हाँ, म्यूसिलेज होता है चिपचिपा, एक सैकेराइड जैसा होता है। अगर वो चिपचिपा, मान लीजिए ये आपका एक पोलन ग्रेन है तो इसके ऊपर
इस तरह से म्यूसिलेज चारों तरफ से इसको प्रोटेक्ट करेगा, पानी से ये ख़राब नहीं होगा और ये आसानी से पानी में सरवाइव कर पाएगा। तो ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, ये जो पोलन ग्रेन है वो थोड़ा इलोंगेट होना चाहिए, फिलामेंटस होना चाहिए। तो चलिए हम पॉइंट में लिखते हैं क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोलन ग्रेन जो है वो लॉन्ग होना चाहिए। पोलन ग्रेन कैसे होना चाहिए? लॉन्ग होना चाहिए, रिबन जैसा होना चाहिए, रिबन लाइक, लॉन्ग एंड रिबन लाइक होना चाहिए, ठीक है, ताकि पानी उनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। और गीला होने से बचाने के लिए म्यूसिलेजिनस कवरिंग होना चाहिए पोलन ग्रेन के पास, म्यूसिलेजिनस कवरिंग ये इनके पास होना चाहिए ताकि पोलन ग्रेन आपके ख़राब ना हो जाए, ठीक है। और क्या होना चाहिए? अब ये अगर वाटर आपका आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले तो वो आपसे 3 एग्जाम्पल पूछेगा। हाँ, वेलिस्नेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया और आपका जॉस्टेरा हो गया। तीनों में थोड़ा डिफरेंस भी बता दिया मैंने, ठीक है। अब एक तो ये आपका हो गया, 1 नंबर में तो यही आपका चला गया। अब आपको 2 नंबर के लिए यहाँ कुछ पॉइंट ढूंढने, तो ये तो ज़्यादातर हमको देखने को मिला 2 ही पॉइंट बनते हैं। तो तीसरा पॉइंट बनाने के लिए हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो सोचने के लिए आप बोल सकते हैं नो यूज ऑफ नेक्टर। भाई पानी से ही होना है तो नेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा लिखेंगे नो यूज ऑफ अट्रैक्टिव कलर, कोई अट्रैक्टिव कलर होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये इस तरह के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट तो ज़रूर आना चाहिए वाटर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग होना चाहिए, रिबन लाइक होना चाहिए और म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ये पॉइंट तो आना ही आना। ये तो मैं आपको केवल सपोर्टिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और आप थोड़ा सा लैंग्वेज ये भी लिख सकते हैं, इट इज ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हर एक्वेटिक प्लांट में वाटर से ही पॉलिनेशन हो। कई एक्वेटिक प्लांट ऐसे हैं जिनमें एयर और इंसेक्ट से पॉलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हमारे आज फिनिश हुए। तीसरा भी है हमारा इंसेक्ट वाला, वो इम्पोर्टेंट है। इंसेक्ट से पॉलिनेशन होने के लिए आखिर फ्लावर में क्या क्या होता है, क्या क्या खासियत होना चाहिए, वो भी मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। अभी थोड़ा टाइम हो रहा है